हेलो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग भी अपने अपने घरों में दिवाली की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। और पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा, हमें तो लग रहा है कि अभी हफ्ता या 2-4 दिन और मिल जाएं तो और थोड़े काम निपटा लें, क्योंकि इस बार हम दिवाली में थोड़े से लेट हो गए हैं। और काम वाम तो बहुत पहले से शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि सारा ही कुछ अकेले करना था। तो बस एक व्लॉग ख़त्म किए, दूसरा व्लॉग शुरू किए थे। जो भी डब्बे डब्बे कंटेनर धुल के सुखाए थे तो उनको उठा के घर के अंदर रखे और अभी जाना था बाज़ार। तो बस उसी के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन हस्बैंड को पीना था सौंफ का पानी तो उनके लिए बनाया, तो हमने अपने लिए भी बना लिया। और जब तक हस्बैंड अपना कुछ मतलब पूजा पाठ कर रहे, शाम की पूजा पाठ करके ही हम लोग घर से निकल रहे थे। तो ऐसा रहता ना कि बाज़ार जाओ फिर लौट के आके मन नहीं करता, तो हमने इनसे कहा कि पूजा पाठ कर लो, क्योंकि शाम की आरती का टाइम हो ही चुका था। और हम भी मतलब करने जा रहे थे आरती, लेकिन भूल गए और लेके बैठ गए थे सब्जी काटने के लिए। फिर याद आया, अरे हमने आरती तो करी नहीं, लेकिन हमने कहा कि कोई नहीं अभी कर लेंगे। तब तक में हस्बैंड पूजा कर रहे थे, और जैसे ही हस्बैंड पूजा करके उठेंगे फिर हम करेंगे। और इधर लौकी वौकी काट चुके थे, काट के किचन में पहुंचाया और हम करने लगे थे भाई आरती निपटाया। और आरती करने के बाद ये 5 दिए जो हम हमेशा जलाते हैं वो जला रहे थे। और अभी आप देख रहे होंगे पीछे डाइनिंग टेबल पे सारा सामान रखा है, वो सूख चुका है, धुला धुलाया सामान है, इसलिए अभी हमने डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया था कि अभी जब हम लोग वापस आएंगे या कल तक सारा सामान अलमारी पे सेट करेंगे अच्छे से। और इधर पीछे 3 दीपक लगाते हैं, सॉरी आगे 3 दीपक लगाते हैं और घर के पीछे तुलसी मैया का पेड़ और केले का पेड़ है तो उसमें लगा देते हैं 2 दीपक। फिर हमारे ही कैंपस में जो मंदिर है वहाँ आ गए थे नारियल काली माता को अर्पित करने के लिए। फिर निकल गए थे बाज़ार और वहाँ पर हस्बैंड चले गए थे एटीएम कुछ पैसे वैसे निकालने, तो हमने कहा कि चलो इधर जब तक हम ये लड़ियाँ देख लेते हैं। और इस बार दिवाली का सामान बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, हर चीज़ एकदम आसमान के भाव छू रही थी। और फिर इधर कुछ फ्रूट्स लेने लगे थे, जैसे अमरूद है। और देखिए आप डेकोरेशन तो मतलब करना ही चाहिए, डेकोरेशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरी है कुछ तो वो है हमारी हेल्थ। और खूब फ्रूट्स खाएं, खूब अच्छे से खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, खाते पीते रहें कुल मिला के। तो हमने फ्रूट्स लिए, उसके बाद आ गए थे इधर डियाली लेने के लिए। तो इधर दीपक डियाली भी हमको सही दाम में मिल गई थी, तो हमने डियाली लिया। और उसके बाद यहाँ पे एक फ़र्नीचर की शॉप दिख गई थी, तो हमें ये था कि हम लोग पहले अपना सोफ़ा रिपेयर कराने वाले थे, लेकिन सोफ़ा रिपेयरिंग में काफ़ी पैसे लग रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो नया सोफ़ा ले लेते हैं। तो नए सोफ़े के दाम ले रहे थे। अभी फ़िलहाल तो हम दाम ही ले रहे हैं, कुछ ख़रीदने के मूड में नहीं है। बाज़ार आजार करने के बाद हस्बैंड बोले चलो डोसा खा लेते हैं। डोसा वोसा खाने के बाद घर आ गए और थोड़ा थोड़ा काम निपटा के बस सो गए थे। फिर सुबह उठे और सुबह उठते ही अपने काम किए और ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाए। नहाए धोए पूजा पाठ किए, उसके बाद काफ़ी लेट जब मेरी हाउस हेल्पर काम करके चली गई तब हमने ब्लॉग शुरू किया। तो आज हमने किया क्या था, सुबह दूध बिना छाने एक जग में डाल के रख दिए थे, बाद में हमने छान के दूध गैस पे चढ़ाया। और इधर कल रात में लौकी जो काट गए थे ना, तो फिर वो हमने बनाई नहीं थी, क्योंकि डोसा खा के आ गए थे और थोड़ा सा सुबह का भी दाल चावल सब्जी रोटी रखी थी, तो हस्बैंड ने वो खा लिया था। और क्या है कि लौकी जो रखी थी कटी हुई, तो उसको हमने उबलने के लिए चढ़ा दिया था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो और इधर शीशियाँ तो हम हमेशा धुलते चलते हैं, तो शीशी में ख़त्म हो गई थी ये कसूरी मेथी। तो जो कसूरी मेथी वाली बरनी थी उसको तो हमने धुलने में रख दिया था, और ये जो धुली हुई शीशी रखी थी इसमें हमने कसूरी मेथी भर दिया। और दूसरी तरफ दूध भी उबल चुका था और इधर हम करने लगे थे सब्जी की तैयारी। तो हम साथ साथ में काम भी, साफ़ सफाई वाला भी काम करते जा रहे थे और कुकिंग भी करते जा रहे थे, क्योंकि खाना भी टाइम से बनना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप काम करते करते थक जाते हो फिर खाना बनाने का मन नहीं करता। और जैसे ही खाना बनाने चले देखा तो बरनी में पिसी धनिया भी ख़त्म हो गई थी, तो हमने पिसी धनिया भी फटाफट से भरा और जो बरनी पोंछने के कपड़े थे वो सारे हमने धुल के डाल दिए हैं। तो हमने हाथ से ऐसे पोंछ दिया, हमने कहा चलो बाद में तो पोंछना ही है। और क्योंकि आजकल फ्रिज में सामान ज़्यादा, और वैसे भी हम जो दूध गर्म करते हैं वो जग में डाल देते हैं, तो फ्रिज में क्या स्पेस थोड़ा सा कम लेता, उसको ठंडा होने के लिए फ़िलहाल तो हम डाइनिंग टेबल पर रख देंगे। और ये जो रैक है इसको, शेल्फ़ को
को थोड़ा सा साफ़ कर देंगे। और क्योंकि खाना बनता है यहाँ पर ना, तो गंदी हो जाती है थोड़ा सा जल्दी जल्दी। और सारी शीशियाँ एकदम धुली धुलाई चकाचक है, और जो खाली हो रही हैं आजकल, जल्दी जल्दी में खाली हो जा रही हैं, उनको हम हाथ के हाथ धुल के सुखा देते हैं। कभी डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं, कभी बाहर धूप में रख देते हैं। और ये जो कॉर्नर है ये मेरा हमेशा मैसी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड के मतलब की सारी चीज़ें रखी हैं, और वो निकालते चीज़ कहीं और से डालते कहीं और है, तो वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। और ये जो लकड़ी वाली रैक रखी, इसको भी सेट करना, बहुत ज़्यादा सामान मेरा यहाँ पे इस एरिया में फैला हुआ था। हुआ क्या था, मैं ये मतलब काम करते जा रहे थे सारा वही किचन का, और संग में खाना भी बनाते जा रहे थे। हमने कहा कोई नहीं, फैला रहने दो, क्योंकि हर चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज भी करनी है। और अभी हम लोग को बाज़ार भी जाना है, तो हमें ये लग रहा था कि काम मेरा जल्दी निपट जाए और बाज़ार भी जाना है। वैसे हम लोग दिन में बाज़ार बहुत कम जाते हैं, लेकिन आज हस्बैंड का ये था कि दोपहर दोपहर में ही बाज़ार करके आ जाएंगे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है। तो हम बस वही खाना फटाफट से बनाने में लगे थे, क्योंकि खाना एक बारी तो चाहे तो हस्बैंड बोल रहे थे बाहर खा लेंगे हम लोग, लेकिन हमने कहा नहीं, घर में बना लेते हैं खाना। घर पे खाना बनना बहुत ज़रूरी होता है। फिर चाहे आप ना खाओ, एक टाइम बाहर खा लो, लेकिन खाना घर में बना रहता है ना। तो बाज़ार करके आते हो तो फिर थके हारे आते हो, फिर खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो आपके पास खाना बना बनाया रखा हुआ होता है, तो एक वो टेंशन नहीं रहती कि खाना बनाना है, खाना बनाना है। तो मेरा तो सबसे पहला यही काम रहता है, खाना बनाने वाला। फिर उसके बाद ये जो बर्तन वाली रैक थी, तो इसको भी कपड़े से बीच बीच में पोंछते भी चलते हैं। और अभी त्योहार था, तो हमने कहा एक बार और पोंछ देते हैं। और इधर जैसे ये हम लकड़ी, ये जो किसने वाला है ना, इसको और ये नए वाले कैसरोल को तो हम ज़्यादातर पन्नी में करके रखते हैं, क्योंकि ख़राब हो जाएगा। लेकिन अभी जल्दी जल्दी में इनका काम लगा था, तो फिर पन्नी में नहीं कर पाए, तो इसको आज हम पन्नी में कर देंगे। आज तो नहीं करेंगे, अभी तो त्योहार का टाइम है, तो फिर से इनका काम लगेगा। जब त्योहार निपट जाएंगे, फिर इनको हम पन्नियों में कर करके रख देंगे, ताकि ये ख़राब ना हो। पन्नी में करे रखे रहते ना, तो सेफ़ रहते हैं। और इधर ये बीच वाली रैक पोंछने के बाद इसको ये वाली रैक पोंछ देंगे, तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर बर्तन वर्तन जैसे भी रखो, एक ये रहता है ना, पता नहीं मकड़ी ना चल गई हो, कुछ ना चल गई, इसलिए इसको जल्दी जल्दी पोंछते रहते हैं। और जब चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं, तो घिन भी नहीं आती और अपना मन भी लगता है। और नीचे वाला सेक्शन भी पोंछ दिए थे, तो पूरी अलमारी खूब अच्छे से पुछ चुकी थी। अब जो भी बर्तन थे इसके अंदर सेट कर देंगे। अब देखिए, ये वाले बर्तन अगर हम सामने अलमारी में सेट करेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, कर्टन के पीछे रहते तो उतना बुरा भी नहीं लगता है। और कुछ जार्स थे जो पीछे वाली अलमारी में रखे थे, जो कि बहुत ज़्यादा मैस कर रहे थे, तो इनको भी हम इसी के अंदर रख देंगे, तो ये अच्छे से रखे भी रहेंगे। और जब त्योहार निपट जाएंगे, तो इन जार को भी पन्नियों में करके रखा करेंगे, ताकि जब भी यूज़ में लाना हो तो कर लो। फिर इसमें हमने मिक्सी भी रखने की कोशिश करी, लेकिन मिक्सी आई नहीं। फिर उसको अपनी जगह पे रख दिया, और इधर चढ़ा दिए थे दाल। और दाल जब भी हम चढ़ाने चलते हैं, तो उसमें एक बूंद तेल ज़रूर चुआते हैं। फिर तेल डालने के बाद हल्दी नमक डाला और उसको बंद कर दिया था। और इधर जो हमने रात में कल लौकी उबाली थी, उसी की सब्जी भी छौंक दिए थे। और उधर हम टमाटर धुल के रख देंगे, क्योंकि कल टमाटर थोड़े सस्ते मिल रहे थे और थोड़े से गले थे, तो हमने कहा इनकी प्यूरी बना लेंगे। तो इससे ये रहेगा ना कि टमाटर गले थे तो ख़राब हो जाएंगे, फिर वेस्ट करने का मतलब क्या है। और इसकी प्यूरी बना के रख देंगे तो काम में भी आएगी। लेकिन अभी हमने उसको फ़िलहाल धुल के साइड में कर दिया। और इधर जो नैपकिन हमने फुलाई थी ना, इनको रगड़ रगड़ के साफ़ करके डाल देंगे, क्योंकि अभी वही है, फेस्टिव सीज़न आएगा तो सारी अच्छी अच्छी नैपकिन्स रहता है कि निकालो। और वैसे तो मेरे पास नैपकिन नहीं भी रखी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो अलका ने कुछ अपनी किचन के लिए ऑर्डर नैपकिन करी थी, तो फिर हमने भी अपने किचन के लिए वही सेम नैपकिन ऑर्डर कर ली है। और इधर सारी नैपकिन धुल दिए थे खूब अच्छे से कईयों पानी से। इसको डाल देंगे धूप में अच्छे से सूखने के लिए। और एक सुबह हमने बरनी धुल के रखी थी, इसको भी धूप में रख देंगे कि ये सूख जाए तो रख देंगे, इसमें कुछ ना कुछ मसाले रखने के काम में आएंगे। तो बाहर ही हमने एक चारपाई रखी हुई है। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, और तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको 2 पार्ट में कर दे, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग आप लोग भी देखने में पक जाओगे। और हमें भी आजकल एडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ़िलहाल तो आटा लगाने लगे, तो मेरे हस्बैंड की अचानक से कुछ फरमाइश आई थी, जो कि हम बनाने जा रहे थे, और वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे व्लॉग में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और कैसी चल रही है आप लोगों की दिवाली की तैयारियाँ, वो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी दिवाली की तैयारी तो बड़े ज़ोरों
ज़ोरों शोरों से चल रही है। हाँ, हम थोड़ा थक भी जा रहे हैं लेकिन ठीक है, इसी को तो त्योहार कहते हैं। और जब खूब सारा काम होता है तभी मज़ा भी आता है, वरना लेटे-लेटे कौन-सा त्योहार और कौन-सी मज़ा। सबसे लास्ट काम इस व्लॉग का यही था कि चादर मेरी धुल गई, इसको धूप में डाल देंगे। और कुछ कपड़े थे जो कि उठा लिए थे,